हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो भाई आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सीईटी का ही है। आपको इस सबको पता है वैसे तो कि राजस्थान जीके के सवाल 20% से भी कम। भाई राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम है और उसमें राजस्थान जीके के 20% से भी कम सवाल, मैक्सिमम मार्क्स 300 के बजाय 100 लिखे। मतलब ये गलती की है तो इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा और सीईटी से किसको मिलेगा फ़ायदा। तो ये देखने वाले हैं हम आज कि किसको फ़ायदा मिलने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है। पहले तो आप ये देख लिए, दोनों पारियों के पेपर मॉडरेट रहे। कला, संस्कृति और योजनाओं पर आए सवाल, मतलब कला, संस्कृति और योजनाओं पर सवाल आए ज़्यादा। राजस्थान जीके के सवाल 20% से भी कम। जब राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम है तो राजस्थान का कम से कम 20% आना चाहिए था। कम से कम है, बाकी 25% बताया जाता है कि 25% राजस्थान का आना चाहिए था, लेकिन राजस्थान का आया उसमें 20% से भी कम। मैक्सिमम मार्क्स 300 की बजाय 100 लिखे। तो ये क्या गलती हुई है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, पहली पारी में 78.11% व दूसरी पारी में 75.48% रही उपस्थिति। भाई जो पहली पारी थी उसमें 78.11% और दूसरी पारी में 75.48% ऐसे उपस्थित रहे बच्चे। सीईटी की पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हुई। भाई आप सभी को पता है कि सबसे पहली जो पारी आती है ना उसमें मतलब सुबह 9 से 12 और शाम की जो है 3 से 6 होने वाली है। इसमें 21,624 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 16,890 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। मतलब 21,000 पंजीकृत थे, 21,000 का मतलब आना निश्चित था, लेकिन 16,890 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। यानी उपस्थिति 78.11% रही। 4,734 अभ्यर्थी थे अनुपस्थित रहे। राज्य स्तर पर उपस्थित 80.44% रही। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे हुई। इसमें 21,624 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 16,322 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, यानी कि उपस्थिति 75.48% रही। 5,302 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस पारी में राज्य स्तर की उपस्थिति 77.02% रही। मतलब कि ये जो विद्यार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके 40% आने ज़रूरी है। अब ये देखिए, पहले ये क्या थे, 40% का ये माजरा नहीं था। पहले ये अलग था कि भाई जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको ले लिया जाएगा। अब ये 40% का कर दिया गया है। अब देखिए, विद्यार्थी गणित और व्याकरण के सवालों में उलझे। भाई मैथ्स और जो ग्रामर है उसमें जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ बच्चों के। दोनों पारियों की परीक्षा में कला के विद्यार्थी विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों में उलझ गए। विज्ञान के विद्यार्थी हिंदी भाषा एवं व्याकरण, भारतीय संविधान, राजस्थानी सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों में उलझे। विद्यार्थी पतंग के अर्थ एवं 8 वार 9 त्योहार जैसी लोकोक्तियों के अर्थ से संबंधित प्रश्न में भी असमंजस में दिखे। प्राचीन भारत सभ्यता जिसमें मुद्दों को आभूषणों के साथ दफन किया जाता था पर भी एक प्रश्न पूछा गया। भारत संविधान के 42वें संशोधन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा भारतीय संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार पर भी प्रश्न पूछे गए थे। मतलब ये प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए, मैक्सिमम मार्क्स में चूक, फिर आया स्पष्टीकरण। भाई मैक्सिमम मार्क्स 300 नंबर होने चाहिए थे पर 100 ही लिखे वहाँ पे। तो ये गलती किसकी थी और किसको मिस्टेक हुई इससे? सीईटी की दोनों पारियों की परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स में चूक सामने आई। पेपर पर 300 के बजाय 100 अंक लिखे गए। इसके चलते अभ्यर्थी भौचक्के रह गए। इसके बाद देर शाम बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्टीकरण जारी किया कि अंक में त्रुटि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर गलती हुई है, मतलब बोर्ड से गलती हुई है कि 100 नंबर लिखे गए हैं 300 नंबरों के बजाय, लेकिन जो आपके मार्क्स आने हैं वो उसमें कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो देखिए, केंद्रों पर रही सकती अभ्यर्थियों के गहने उतरवाए। राजस्थान सीईटी परीक्षा 22, 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों को फुल बाजू की कमीज और टी शर्ट पहनने की अनुमति दी गई। केंद्रों पर काफ़ी सख्ती बरती गई। महिला अभ्यर्थी के गहने आदि भी उतरवाए गए थे। तो देखिए, इस तरह से क्या है, सारी जो मतलब जो भी पहन के आए थे, जैसे इयरिंग्स हो गए या नाक में बाली हो गई, कुछ भी हो गई, मतलब उस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो हटवा दी गई। ये मतलब इनकी बोर्ड का नियम था कि आप ऐसा कुछ नहीं करके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी नहीं माने तो वहाँ पे बोर्ड में मतलब आप सेंटर पे जैसे ही पहुँचे वहाँ पे सब कुछ लिए खुलवा दिए गए। तो ये थी। अब इस गलती से देखिए, मैंने बताया जैसे कि गलती से क्या हुआ कि जिसको 300 नंबर का पेपर था और 100 नंबर लिखे गए, तो 100 नंबर में मतलब जिसने आपके नंबर आने हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये बोर्ड की गलती है तो इसको बोर्ड ही सुधारेगा, आपके नंबरों में कोई मिस्टेक नहीं की जाएगी। तो ये थी हमारी आज की नई अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।